Hello everyone, and today we are going to understand what's inside aphorism 119. So this is the aphorism, and the main key points of this aphorism are: different medicine produces alteration in health of human being in a peculiar, different yet determinate manner. मतलब different type of जो medicines है हमारे जो हम यूज़ करते हैं वो alteration human being की health पे तो produce करती ही हैं, बट वो एक डिटर्मिनेट मैनर में, मतलब एक फिक्स्ड वे में, जिसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वे में वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। एनी पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड नो द इफेक्ट ऑफ थिंग्स ऑन हेल्थ, ही शी नो द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट नो सरोगेट्स, दैट इज सब्सटीट्यूट कांट बी यूज्ड हियर, सब्सटीट्यूट इज यूजिंग अदर मेडिसिन इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज है थिंग्स का, या फिर थिंग्स का यहाँ पे ये मतलब है कि जिसको नॉलेज है मेडिसिन्स का, उसको पता है कि मतलब सरोगेट्स जैसी कोई चीज़ या फिर सब्स्टिट्यूट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो एनी फिजिशियन हु नो द प्योर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेडिसिन वुड बी फुलिश इफ़ ही शी ट्राइज टू सब्स्टिट्यूट विद अदर मेडिसिन, as the substituted have its own effect and will first produce disease of stronger nature। ठीक है। तो अगर कोई भी जो फिजिशियन है और उसको पता है कि मतलब मेडिसिन्स का किस तरह का इफ़ेक्ट होता है और वो कैसे काम करती है, तो अगर वो सब्स्टिट्यूट देता है तो उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी हम सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले जो काम करने का उसका तरीका है वो पहले स्ट्रॉन्गर डिज़ीज़ प्रोड्यूस करेगी। हमको पता है कि होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर जो है, ठीक है, तो उसमें जैसे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स काम करती है, तो पहले वो स्ट्रॉन्गर नेचर का डिज़ीज़ मतलब प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट देने का यहाँ पे कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है और सब्स्टिट्यूट नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फिजिशियंस यूजुअली गेव सेवरल मेडिसिन्स दैट डिफर्ड सो वास्टली अमॉन्ग ईच अदर and they give it a chance to show its effect on patient body. That's why they have been compared with madmen in the workshop of artisans। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर किया गया है कि जिस भी पर्सन को थोड़ी सी भी नॉलेज है और जिसको पता है कि हमारी मेडिसिन कैसे काम करती है, और वो ये चीज़ जान के भी अगर वो सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वो मैडमैन है जो कि एक आर्टिस्ट की शॉप में जाता है और उसको नहीं पता है कि जितनी भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है। तो जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन सर हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसे जो भी फिजिशियंस हैं उनको मैडमैन की जगह यूज़ किया है, मतलब ऐसे फिजिशियंस को मैडमैन के तरीके यूज़ किया है। तो इसमें मैंने फुटनोट भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। तो यही है एफोरिज्म 119 में। थैंक यू।